पिछले एपिसोड में हमने देखा पोकेमॉन लीग का फर्स्ट राउंड यानी विक्ट्री रोड स्टार्ट हो चुका था। ऐश और गैरी भी अपना विक्ट्री रोड का सफर शुरू करते हैं और रास्ते में उनको मिलते हैं दो पोकेमॉन ट्रेनर्स जिनके नाम थे रेन और काई, और वो ऐश और गैरी को डबल बैटल के लिए चैलेंज करते हैं। उनके पोकेमॉन थे ब्लेजिकन और स्वाम्पर्ट और ऐश और गैरी के पोकेमॉन थे लुकारियो और निडोकिंग। ब्लेजिकन और स्वाम्पर्ट काफी खतरनाक कॉम्बिनेशन मूव्स यूज करते हैं जिनसे ऐश और गैरी के पोकेमॉन को काफी डैमेज पड़ता है। तभी काई अपने स्वाम्पर्ट से मडी वाटर अटैक करने बोलता है। ऐश और गैरी वर्सेस काई और रेन के बीच बैटल कंटिन्यू हो रहा है। ऐश और गैरी एक काफी बुरे सिचुएशन में है क्योंकि दोनों निडोकिंग और लुकारियो को काफी डैमेज पड़ चुका है, मेनली अर्थक्वेक और स्काई अपरकट की वजह से। और काई और रेन के पोकेमॉन को थोड़ा सा भी डैमेज नहीं पड़ा है, जिसके बाद काई अपने स्वाम्पर्ट से बोलता है मडी वाटर अटैक करने। ऐश बोलता है मडी वाटर, ये कैसा हमला है, इसके बारे में मैं पहली बार सुन रहा हूँ। तभी गैरी बोलता है मडी वाटर है तो एक वाटर टाइप हमला, पर वो ग्राउंड टाइप का भी मिक्स है और कह सकते हैं कि एक ऐसा हमला है जो स्वाम्पर्ट जैसे वाटर एंड ग्राउंड टाइप पोकेमॉन के लिए ही बना है, और ये हमला भी दोनों पोकेमॉन को टारगेट करता है। ऐश बोलता है फिर तो इस हमले से जैसे तैसे बचना होगा, लुकारियो मडी वाटर से बचो। गैरी बोलता है निडोकिंग तुम भी उस हमले को डॉज करो। मडी वाटर काफी तेज था और उससे डॉज करना काफी मुश्किल था, फिर भी निडोकिंग और लुकारियो जैसे तैसे उस हमले से डॉज करने की कोशिश करते हैं और काफी मुश्किल से वो दोनों पोकेमॉन डॉज करते हैं, लेकिन फिर भी दोनों ही पोकेमॉन को थोड़ा डैमेज पड़ता है और कोई भी पोकेमॉन बेहोश नहीं होता। ऐश और गैरी को लगा कि उनके पोकेमॉन इस हमले को पूरी तरह से अवॉइड कर चुके हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि वो एक कॉम्बिनेशन मूव था और उसके तुरंत ही बाद ब्लेजिकन निडोकिंग पर डबल किक कर रहा है। स्वाम्पर्ट के मडी वाटर हमले की वजह से जमीन मडी और स्लिपरी हो चुका है, जिसकी वजह से निडोकिंग जल्दी उठ नहीं पा रहा था और कीचड़ की वजह से निडोकिंग को आगे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। उसी टाइम पर ब्लेजिकन का डबल किक निडोकिंग को लग जाता है। ये देखकर ऐश और गैरी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। डबल किक लगने की वजह से निडोकिंग बेहोश हो जाता है। तभी गैरी बोलता है हमने इन दोनों को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया था ऐश, कुछ भी हो जाए हम ये बैटल नहीं हार सकते। ये बोलकर वो अपने निडोकिंग को वापस ले लेता है और चुनता है ब्लास्टॉइस को। ये देखकर काई स्माइल करता है और बोलता है तुम चाहे जितने भी पोकेमॉन को चुन लो, हमारे इस डुओ को कभी नहीं हरा पाओगे। एक तरफ ऐश का लुकारियो भी काफी ज्यादा घायल हो चुका है, कुछ ही और हमलों से वो बेहोश हो जाएगा, लेकिन रेन और काई के पोकेमॉन पूरी तरह से फिट है और उनको ज्यादा डैमेज नहीं पड़ा है। गैरी बोलता है ब्लास्टॉइस हमें अपनी पूरी ताकत से इस बैटल को लड़ना होगा, हाइड्रो पंप इस्तेमाल करो ब्लेजिकन पर। और ऐश बोलता है लुकारियो ऑरा स्पेयर इस्तेमाल करो स्वाम्पर्ट पर। रेन का ब्लेजिकन काफी ऊपर जंप करता है और हाइड्रो पंप से आसानी से डॉज करता है और वो ब्लेजिकन के पास आ रहा था स्काई अपरकट करने के लिए। गैरी का ब्लास्टॉइस एक काफी वल्नरेबल स्टेट में था, ब्लेजिकन काफी ज्यादा तेज होने की वजह से उसके हमले से ब्लास्टॉइस नहीं बच पाएगा, लेकिन तभी एक काफी ज्यादा सरप्राइजिंग चीज होता है। लुकारियो जो ऑरा स्पेयर स्वाम्पर्ट पे करने वाला था वो अपना टारगेट बदल लेता है और ऑरा स्पेयर करता है ब्लास्टॉइस पर हमला करते हुए ब्लेजिकन पर। ब्लेजिकन का स्काई अपरकट और लुकारियो का ऑरा स्पेयर आपस में टकरा लेते हैं। ऑरा स्पेयर की अच्छी टाइमिंग होने की वजह से ब्लेजिकन को ही ज्यादा डैमेज पड़ता है और इसकी वजह से ब्लास्टॉइस को भी स्काई अपरकट नहीं लगता। गैरी बोलता है बहुत बढ़िया ऐश, आखिरी मोमेंट में लुकारियो ने काफी बढ़िया स्टेप लिया, हमें भी ऐसे ही कॉम्बिनेशन में अटैक करना होगा। ये सब देखकर काई स्माइल करता है और अपने स्वाम्पर्ट से मड शॉट करने बोलता है ऐश के लुकारियो पर, और रेन भी अपने ब्लेजिकन से ब्लेज किक करने बोलता है लुकारियो पर ही। ओपोनेंट टीम के दोनों ही पोकेमॉन लुकारियो पर हमला कर रहे हैं। ये देखकर ऐश काफी ज्यादा घबरा जाता है। गैरी बोलता है ब्लास्टॉइस ब्लेजिकन को लुकारियो पर हमला करने मत दो, ब्लेजिकन पर आइस पंच करो। ब्लास्टॉइस ब्लेजिकन के पास जा रहा था आइस पंच करने के लिए, लेकिन तभी होता है काफी ज्यादा शॉकिंग चीज। ऐश और गैरी ने ये कभी सोचा ही नहीं था। ब्लेजिकन और स्वाम्पर्ट जो लुकारियो पर हमला कर रहे थे वो अचानक से अपने टारगेट को शिफ्ट करते हैं और दोनों ही एक साथ हमला करते हैं ब्लास्टॉइस पर। ब्लास्टॉइस और गैरी ने ये सोचा भी नहीं था कि मड शॉट ब्लास्टॉइस को लगने वाला है। मड शॉट सीधा ब्लास्टॉइस के आंखों पर लगता है, जिसकी वजह से उसको डैमेज भी पड़ता है और दिखाई भी नहीं देता, और ब्लेजिकन भी अचानक से लुकारियो को छोड़कर ब्लास्टॉइस पर ब्लेज किक करता है, जिसकी वजह से उसको और भी ज्यादा डैमेज पड़ता है। ऐश और गैरी ये देखकर पूरी तरह से चौंक जाते हैं। कुछ सेकंड के लिए उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आता है कि वहाँ पर हुआ क्या है। तभी ऐश बोलता है ये लोग हमसे हर तरह से आगे सोच रहे हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे सारे पोकेमॉन इनसे बेहोश हो जाएंगे, हमें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। तभी काई बोलता है स्वाम्पर्ट अर्थक्वेक करो, और रेन अपने ब्लेजिकन से स्काई अपरकट करने बोलता है। गैरी बोलता है एक बार फिर से वही कॉम्बिनेशन, क्या इस खतरनाक कॉम्बिनेशन अटैक से बचने का कोई रास्ता ही नहीं है? तभी ऐश बोलता है शायद एक रास्ता है। स्वाम्पर्ट और ब्लेजिकन अपने अटैक्स करने के लिए तैयार हो रहे हैं, मेरे पास इनके कॉम्बिनेशन को तोड़ने का एक आइडिया है, लेकिन इससे हमारे पोकेमॉन को भी उतना ही नुकसान होगा, या सच कहूँ तो उससे ज्यादा नुकसान होगा, पर यह एक ऐसा आइडिया है जो इस बैटल को ही बदल के रख सकता है। लुकारियो क्या तुम तैयार हो?